आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर सबको दे खबर। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भिवंडी के पटेल कंपाउंड इमारत हादसा में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 29 हो गई है और सुबह तक अभी और बढ़ने की आशंका है। बता दें कि रविवार को तड़के 3 बजे भिवंडी के पटेल कंपाउंड में अचानक धंसी एक 3 मंजिला इमारत का मलबा हटाने का काम एनडीआरएफ, टीडीआरएफ और स्थानीय मनपा प्रशासन के आपात प्रबंधन और फायर ब्रिगेड की मदद से युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन ज्यों-ज्यों मलबा हटाया जा रहा है त्यों-त्यों मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 10:15 बजे रात तक कुल 29 लोगों के शवों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने 25 मृतकों और 25 घायलों की ही आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है। मालूम हो कि दोपहर बाद से निकलने वाली लाशों की पहचान का भी संकट पैदा हो गया है, क्योंकि जो भी लाश निकल रही है वह बुरी तरह धूल मिट्टी में इतनी सनी रह रही हैं कि उनकी शिनाख्त होनी मुश्किल हो गई है। आज दोपहर तक निकलने वाली लाशों को मोहल्ले में लाकर नहला धुलाकर जनाजे की नमाज के बाद कब्रिस्तान में ले जाकर दफन किया जा रहा था, लेकिन दोपहर बाद निकलने वाली लाश को इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद उसे सीधे विठल नगर के अम्मार मस्जिद के पास कब्रिस्तान में ले जाकर वहीं नहला धुलाकर कफन और जनाजा की नमाज पढ़ाने के बाद सुपुर्दे खाक कर दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जमी दोज हुई 3 मंजिला इमारत गिरकर एक दूसरे पर चिपक सी गई है, जिसकी छत और दीवार आदि काट कर निकालने में बचाव कर्मियों को बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जमीन में दबे हुए लोगों की जान बचाने हेतु संभल कर गिरे हुए मलबे को बहुत सावधानी पूर्वक खुदाई करनी पड़ रही है और अंदर घुसकर शव को बाहर निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, इमारत के आसपास जेसीबी और पोकलेन सहित अन्य साधन सामग्री की मशीनों के आवागमन की जगह न होने के कारण मलबा हटाने और बाहर ले जाने में भी राहत व बचाव टीम को काफी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है। बताया जाता है कि इमारत के तल मंजिल पर पावर लूम चलाया जा रहा था। उसके ऊपर पहली, दूसरी तथा तीसरी मंजिल पर 24 फ्लैट बनाकर पगड़ी पद्धति के मुताबिक इमारत मालिक ने बेच रखा था। इमारत धोखादायक होने की सूचना इमारत मालिक द्वारा फ्लैट धारकों को लिखित स्वरूप में देने के बावजूद इमारत मालिक और फ्लैट धारकों के बीच विवाद चल रहा था, जो इमारत खाली करने में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ था। इमारत जर्जर होने के कारण पावर लूम बंद कर मशीन बेच दिया गया था, लेकिन पावर लूम के धड़धड़ के कारण इमारत एकदम कमजोर हो चुकी थी। इसके अलावा खाली पड़े तल मंजिला में ड्रेनेज लाइन न होने के कारण इमारत के निचले हिस्से में अक्सर पानी भरा रहता था, जो इमारत के धंसने की एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। इस इमारत दुर्घटना की खबर सुनकर लातूर जिले के उदगीर तालुका से भिवंडी आए यूसुफ महमूद साहेब शेख के परिवार के 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उनका लड़का आरिफ शेख इसी इमारत में रहकर टेम्पो चलाता था। इस हादसे में आरिफ सहित उसकी पत्नी नसीमा, 2 बेटियां निदा और सादिया सहित 3 साल के बेटे हसनैन दबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इतना ही नहीं, आरिफ का 22 वर्षीय भाई भी अभी कुछ दिन पहले ही स्कूल की छुट्टियां होने के बाद अपने बड़े भाई आरिफ के पास आया था। वह भी इस दुर्घटना का शिकार हो गया, जिससे 6 परिजनों की लाश अपने कंधों पर उठाने वाले यूसुफ शेख पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसी तरह इस इमारत की दूसरी मंजिल पर रहने वाले अंसारी परिवार की मां, पत्नी और बेटी आदि मिलाकर कुल 4 महिलाओं की मलबे में दबकर मौत हो गई है। इस परिवार का केवल एक 25 साल का बेटा आलम बचा है, जिस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। भिवंडी मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने खबर दर खबर को बताया कि एनडीआरएफ, टीडीआरएफ, मनपा का आपात प्रबंधन और फायर ब्रिगेड की टीम राहत व बचाव कार्य में तत्परता से जुटी है
और रेस्क्यू करके फंसे लोगों को मलबा से बाहर निकाला जा रहा है। यह कार्य कल दोपहर या शाम तक चलेगा। डॉक्टर आसिया के मुताबिक उन्होंने 4 सदस्यीय जांच समिति बनाकर इस प्रकार की घटना की जांच और कारणों का पता लगाने का निर्देश दिया है, जिसके तहत शहर की 30 साल पुरानी सभी बिल्डिंगों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराकर उनके वर्गीकरण के हिसाब से जितना जल्द हो सके कार्रवाई करने सहित इस बात का भरसक ध्यान रखा जाएगा कि निकट भविष्य में इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। गौरतलब हो कि कल ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था, लेकिन आज राज्य सरकार की होने वाली बैठक में इमारत की वैधता की जांच के बाद राज्य आपदा कोष से मृतकों को 4-4 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान आज राज्य के आपदा प्रबंधन और सहायता व पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने यहां दुर्घटना स्थल का जायजा लेने के बाद किया। इसी तरह सरकार के वस्त्रोद्योग और मत्स्य व्यवसाय मंत्री के कार्यालय द्वारा जारी सूचना के मुताबिक कल बुधवार को 12 बजे वस्त्रोद्योग मंत्री असलम शेख भिवंडी आने वाले हैं, जो दुर्घटना स्थल का जायजा लेने के साथ साथ स्थानीय लोगों और संबंधित अधिकारियों के साथ इस आपदा पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में इस साल में ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। इसमें अभी तक मेरे ख्याल 20 लोगों के डेथ बॉडी मिल चुकी है और 16 से 17 लोग अभी मिसिंग है। ये मैं कहता हूँ कि ये ग्राम पंचायत के काल में बंधी हुई बिल्डिंग 1984 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, तब ग्राम पंचायत थी, अभी कारपोरेशन हुआ है। कारपोरेशन के आने के बाद में इस बिल्डिंग को नोटिस भी दिया गया था और उस वक्त खाली करने की बिल्डिंग को खाली करने की आवश्यकता थी, पर वो बिल्डिंग से लोगों को वहाँ से हटाया नहीं गया, ये भी एक बात है। अब लोग भी बहुत परेशान हैं क्योंकि यहाँ का FSI, यहाँ के कारपोरेशन की सिस्टम, कारपोरेशन में इलीगल कंस्ट्रक्शन और सैंक्शन कंस्ट्रक्शन के ऊपर का जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी बड़े पैमाने में हो रहा है। अगर सैंक्शन 1 फ्लोर का है तो उसके ऊपर 2 फ्लोर इलीगल भी बांधे जा रहे हैं, ये भी हो रहा है। इसका सबका हम लोग एक ऑडिट करवाएंगे और इसके बारे में निश्चित रूप से जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी आवश्यकता होगी तो करना पड़ेगा, क्योंकि आज 40 से 20 लोग तो मिले हैं, कम से कम 35-36 लोगों की जान इसमें गई है। तो हमें मुआवजा देने की बात है तो वो तो 5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से कल हमारे गार्डियन मिनिस्टर ने घोषणा की थी। आज कैबिनेट में इसके बारे में डिस्कस होगा। देन इसके बाद जो भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं तो वो भी उससे ज़्यादा करेंगे और जख्मी लोगों को भी 50,000 रुपये का मुआवजा देने का घोषणा निर्णय लिया है। इससे ये सबका सवाल ये हल नहीं होगा जब तक पूरे शहर में जितने भी ऐसे बिल्डिंग है जो इलीगल स्वरूप से खड़ी की गई है, इसका भी एक पूरी तरह से ऑडिट की आवश्यकता है। इस शहर में FSI बढ़ाने की आवश्यकता है और कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों पर हम ध्यान देंगे और आगे में ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। और भिवंडी का तो दुर्दैव है कि हम लोग ये ऐसे कि भिवंडी के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, पर कारपोरेशन ने नोटिस देने के बाद भी यह बिल्डिंग को खाली क्यों नहीं करवाया गया, सवाल यहीं से उठता है। इसकी भी जांच होगी। खबरदार खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।